और किसी भी बाधा से आप नहीं डरते हैं, ये दिखाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर का नियम है, जब कुछ बहुत बड़ा हम करना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ी परीक्षा भी लेता है, और आपने साबित किया कि हम हर तरह की परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। तो एक बार पूरे बोल देंगे, जय आरसीएम। यस, आप जानते ही मैं हिंदी में बोलूँगा। मैं आपकी बंगला सुनने की आदत हो गई ना, तो आपको हिंदी अच्छी नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है मुझे आती तो मैं जरूर बोलता। साथियों, आरसीएम ये एक अभियान है, और एक ऐसा अभियान है जो इस धरती पर पहले कभी नहीं चला, वैसा अभियान है ये एक बहुत बड़ा बदलाव करना चाहता है, राष्ट्र को बदलना चाहता है, नए भारत बनाना चाहता है। कैसा भारत? जिसमें सेवा, स्वास्थ्य, संस्कार, जो 3 शब्द दिए हुए हैं, उनका वास हो, यानी हमारे बीच में बहुत अद्भुत प्रेम हो। आज जो इतने लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, एक शोषण, धोखाधड़ी, लालच, ईर्ष्या, नफरत, ये जो चीजें बढ़ रही हैं, उनको मिटाकर हमें एक ऐसा देश बनाना है जहाँ सिर्फ प्रेम हो, प्रेम हो, प्रेम हो। हर कोई एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, ऐसा सोचे, ऐसे विचारों से जिए। और आरसीएम ने आपने दिखाया है कि हम 20 लाख परिवार एक साथ मिलकर चल सकते हैं। ये जो रूपांतरण यात्रा है, ये केवल उत्सव मात्र नहीं है, ये आप समझिएगा थोड़ा। ये ईश्वर की कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है, ये एक बहुत बड़ी योजना है। उन्होंने देख लिया कि जो आरसीएम वाले हैं, ये अपने संकल्प पर दृढ़ है, ये कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने 25 साल तपस्या की है, तो अब इनको एक आशीर्वाद देना चाहिए ना। ईश्वर भी परीक्षा लेने के बाद साथ भी देता है साथियों। और ये रूपांतरण यात्रा के माध्यम से हमें एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है। आरसीएम को ऐसा बनाना है जिसकी आवाज घर घर में पहुंचे, इसके मूल्यों की आवाज पहुंचे कि आरसीएम आखिर है क्या। आरसीएम एक बहुत बड़ा बदलाव का माध्यम है, एक बहुत बड़ा अभियान है, और हमें अपने आप को बदलना है। रूपांतरण का मतलब अपने भीतर को बदलना है। हमारी जितनी भी इच्छाएं हैं, उन सारी इच्छाओं को एक इच्छा में समेट देना है, जिसको कहते हैं प्रेम, भाईचारा। क्या आप तैयार हैं? आधे तैयार है, पूरी तरह से तैयार है? आपको लग रहा होगा कि हम प्रेम करेंगे तो पैसे का क्या होगा। हम तो पैसे के लिए आरसीएम करते हैं। सबकी सोच यही रहती साथियों, पूरी दुनिया की यही तो सोच गलत जा रही है ना। हमने पैसे को इतना ऊपर बिठा दिया है कि वो पैसा हमारा दुश्मन बन गया है, दुनिया को नरक बना दिया है, वैल्यूज को खत्म कर दिया है, लोगों की सोच को विकृत कर दिया है, इंसानियत को खत्म कर दिया है। पैसा जरूर होना चाहिए, हम कोई पैसे के दुश्मन नहीं है। आरसीएम भी आपको कंगाल नहीं रखना चाहता है, आरसीएम आपको गरीब नहीं रखना चाहता है, पर आरसीएम कहता है पैसे आपको अपने आप आएंगे, आप वह करो जो आरसीएम चाहता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, क्या कहा था? कि आप वह करो जो मैं चाहता हूं, तो आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। कहा था ना। आरसीएम भी यही कहता है। आरसीएम कहता है आप तो प्रेम करना सीखो, बाकी चिंता हम पर छोड़ो, सिस्टम पर छोड़ो। आप प्रेम करेंगे तो हमारा समूह बढ़ेगा, हम पूरे घर घर में पहुंच पाएंगे, हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे, सेवा पे काम करेंगे, तो सब जन जन तक हम पहुंच पाएंगे। आपने गीतों में सुना होगा, सुन रहे ना, हर गीत में क्या बोल रहे? जन जन को आवाज लगाने, सेवा और सद्भाव जगाने आरसीएम रथ आ गया, सबके दिलों में छा गया। कोई भी गीत सुनो, एक आवाज आपको लगातार कानों में गूंज रही होगी,
कि आरसीएम क्या चाहता है। साथियों, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, अगर एक आरसीएम सिस्टम का कहना मान लो, जो ये चाहता है वो आप करने लग जाओ, तो आपको वो मिलेगा जो शायद आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आपकी कल्पना में भी नहीं वो मिलेगा, लेकिन मिलेगा तभी जब आप उन मूल्यों को अपनाओगे, अपना स्वार्थ जरा भी नहीं रखोगे, स्वार्थ छोड़ ही दो बिल्कुल। मेरा क्या होगा भूल ही जाओ आप, और एक अनुष्ठान ले लो नए भारत के निर्माण का। छोटा मोटा उत्सव मनाकर खुश नहीं होना है, हमें बहुत बड़ा रूपांतरण करना है, अपने दिलों को बदलना है, अपने इरादों को बदलना है, अपने को विराट होना है, और इस देश में एक ऐसा इतिहास बनाना है जो इससे पहले कभी हुआ ही नहीं। क्या आप चाहते हैं ऐसा देश बने जहाँ प्रेम हो, भाईचारा हो, जहाँ नफरतें मिट जाए? ये लड़ाई झगड़े, ये आपस की नफरतें, ये क्या फैला दिया हमने, ये क्या देश बना दिया है। हर कोई लड़ने के लिए तैयार है, हर कोई लड़वाने के लिए तैयार है। हमें आरसीएम के माध्यम से एक ऐसा देश बनाना है जहाँ हर व्यक्ति अपने, कोई भी हो, उसका अपना भाई समझता है। क्या आपका आरसीएम नहीं चलेगा? कम चलेगा कि ज्यादा चलेगा? और ज्यादा चलेगा तो पैसा कितना आएगा? ज्यादा आएगा ना। तो फिर क्या करना है? पैसे को भूल जाइए। पैसे को भूलेंगे तो आपके जीवन में बड़ा उद्देश्य आएगा। स्वार्थ को भूलेंगे तो विराट बनेंगे आप। स्वार्थ हमें छोटा बना देता है, हम केवल अपना तक सोच पाते हैं, मेरा इतना हो जाए, मेरा ये हो जाए। लेकिन जब स्वार्थ को छोड़ देते तो हमें देश नजर आता है, तब हमें समाज नजर आता है, जब हमें इस देश की समस्याएं नजर आती है तो हम विराट हो जाते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। और आरसीएम आपके जीवन में इसलिए नहीं आया है कि आप 4 पैसे कमा के अपने आप को ठीक बना लो। आरसीएम आपके जीवन में इसलिए आया है कि आप ऐसा कोई, इस देश में ऐसा कोई काम करो जिससे नए भारत का निर्माण हो सके। तो साथियों, उत्सव अपनी जगह है, उत्सव तो हमको मनाते ही रहना चाहिए, उसकी कोई कमी नहीं रखनी है। खूब उत्सव मनाएं, खूब आनंद मनाएं, लेकिन मुख्य चीज़ को न भूलें कि हमें अपने भीतर एक बहुत बड़ा बदलाव लाना है, पूरा सिस्टम बदलना है, हर साथी की सोच को बदलना है, और हमें सेवा, स्वास्थ्य और संस्कार को जन जन के जहन में बिठाना है, जन जन की आवाज़ बनाना है, घर घर में बदलाव लाना है, और इस देश को ऐसा देश बनाना है कि पूरी दुनिया देखती रह जाए कि यार कहीं जीना है तो हमें भारत में चलते हैं, स्वर्ग में तो पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, लेकिन भारत देश है जो स्वर्ग जैसा लगता है। तो बस यही रूपांतरण यात्रा का मकसद है, इसको अच्छी तरह समझिए साथियों। जो आप पहले कर रहे हैं, अगर अभी भी वैसा ही करेंगे तो वह रूपांतरण नहीं होगा, उसको रूपांतरण नहीं कहते। आज से आप अलग हो जाने चाहिए। अभी तक आप जितना भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, इस रूपांतरण के बाद आपको बहुत अलग तरीके से सोचना है, अलग तरीके से प्लानिंग करनी है, अलग तरीके से काम करना है, और सबसे बड़ा बदलाव लाना है, अपने हृदय में बदलाव लाना है, अपनी सोच में बदलाव लाना है। बाकी चीज़ें सिस्टम बदलेगा, बाकी चीज़ें सिस्टम काम करेगा। आरसीएम का डिज़ाइन ही यही है साथियों। अगर आप अपने डिज़ाइन से आरसीएम करोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, आप उस लेवल तक पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे, लेकिन आरसीएम के डिज़ाइन से आरसीएम करोगे तो आपके जीवन में कोई मंजिल बाकी नहीं रहेगी, कोई मंजिल बाकी नहीं रहेगी। इतने मौसम के बावजूद आप इतना बड़ा यहाँ जो मैं देख रहा हूँ नज़ारा, पुनः मेरे दिल से एक धन्यवाद निकल रहा है। मैं ज़रूर धन्यवाद देना चाहूँगा। ये आपकी हिम्मत है, आपका उत्साह है कि ये सब कुछ हो पा रहा है। तो इसी तरह से उत्साह हमें जीवन में बनाए रखना है, डटे रहना है। जब हम बड़े इरादे लेते हैं
तो कठिन परीक्षाएं भी देनी पड़ती है, धैर्य भी रखना पड़ता है, इम्तिहान भी देने पड़ते हैं, सब कुछ होता है और सब कुछ होगा, हमारे साथ भी होगा। हमने 25 साल तक इंतज़ार किया है और भी करेंगे। भले हमारे जीवन में बदलाव आएगा, कितना आएगा, हमारे बाद आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर इस बदलाव को कभी भी रुकने नहीं देना। आज भले थोड़ा ही हो, आज देश के पर्टिकुलर तबके में ही हो, पर जो आरसीएम का परिवार है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ऐसा कोई संगठन देश में नहीं है क्या? तो हमें इस कारवां को बढ़ाते रहना है, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। और अंत में जो भी साथी इधर उधर हो रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट क्या ठहर सकते हैं? नहीं, जो इधर उधर 1 मिनट जहाँ है वहाँ ठहर सकते हैं क्या? थोड़ा पीछे वाले साथी सपोर्ट करें, एक बार ठहर जाएं, या तो जाना तो चले जाएं, नहीं तो जो है जहाँ ठहर जाएं, क्योंकि हम एक आपसे खास दिल की बात दिल के तरीके से करने वाले हैं।